बड़ी खबर देखिए, केरल में एनसीबी और भारतीय नौसेना ने संयुक्त अभियान चलाते हुए 12,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी है। रेड के दौरान 2,500 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स बरामद हुई है और पहला मौका है जब भारत में मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई। नौसेना ने खेप के साथ एक संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक को भी हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ चल रही है। एनसीबी का यह ऑपरेशन ड्रग सिंडिकेट के लिए करारा झटका है। देखिए, जानकारी के मुताबिक एनसीबी ने साल भर के अंदर करीब, गौर करिएगा आंकड़ों पर, 40,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े हैं और इसका पूरा कनेक्शन पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई से है। आईएसआई कराची में बैठे हाजी सलीम नाम के शख्स के जरिए हिंदुस्तान में यह ड्रग्स सिंडिकेट चला रही है। ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने अब तक 40,000 करोड़ की ड्रग पकड़ी है और ये जो ड्रग की रिकवरी है, इसके तार सीधे सीधे अंडरवर्ल्ड और आईएसआई से जुड़े पाए जा रहे हैं। हमारे साथ एनसीबी के डीडीजी संजय सिंह हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये तो बहुत ही बड़ा ऑपरेशन था हमारे लिए। काफ़ी हमें मुश्किलें आई और हम करीब 1 महीने तक हमारी टीम सी के अंदर रही और फाइनली हमें ये सफलता मिली है। और ये सबसे बड़ा इंडिया में अभी तक का हुआ है। अगर हम इसके मॉनेटरी वैल्यू पर इसको देखें तो सबसे बड़ा ये केस हुआ है। बट ऑपरेशन सिंडिकेट्स जो है वो पाकिस्तान में है और हाजी सलीम का जो सिंडिकेट है वो सबसे बड़ा सिंडिकेट है, कराची बेस्ड है और वो आईएसआई को भी फंड करता है। हाजी सलीम कौन है? अब तक क्या जो रिकवरी करी है एनसीबी ने, और क्या हाजी सलीम अंडरवर्ल्ड को भी ड्रग की जो कमाई है उसके पैसे देता है और आईएसआई से भी इसके तार जुड़े? क्योंकि हम आज तक हाजी सलीम तक नहीं पहुंच पाए हैं। हमने बहुत ट्राई किया है, लेकिन रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो हैं और पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर ने भी एडमिट किया है कि जो ड्रग मनी है वो इस्तेमाल होती है आईएसआई को फंड करने में। सर, अब तक कितनी रिकवरी हो चुकी है ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत? टोटल जो रिकवरी है वर्थ में कितने इंटरनेशनल? जी, करीब हमने खुद का किया है एनसीबी और इंडियन नेवी या कोस्ट गार्ड के साथ, और कुछ इनपुट्स हमने मालदीव्स और श्रीलंका को भी शेयर किया है और उन्होंने भी हमारे इनपुट्स पे काम किया और कुछ बड़े सीजर्स किए हैं। तो अगर हम टोटल क्वांटिटी लें तो हम ने करीब 4,000 किलो मेजर ड्रग्स पकड़ा है और इसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में करीब 40,000 करोड़ की आकी जा सकती है। चलिए, इस और खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अरविंद, ये बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी कामयाबी है। 12,000 करोड़ की ये खेप और 40,000 करोड़ की अगर मोटा मोटी पूरी रकम मिला लें तो ये खुद दावा कर रहे हैं डीडीजी। लेकिन ये किस तरह से खुलासा हुआ? ये सिंडिकेट बहुत बड़ी है, पाकिस्तान में बैठकर ये हैंडल किया जा रहा है, हिंदुस्तान में खेप भेजी जा रही है अफगानिस्तान के रास्ते। नहीं, बिल्कुल। देखिए, और गृह मंत्री अमित शाह का अगर आपने बयान सुना होगा, और खास तौर से उनका जो फोकस है वो ड्रग्स पर ही है। गृह मंत्री के साथ एनसीबी और तमाम एजेंसियों की मीटिंग हुई थी। उसके बाद फरवरी 2022 में ये ऑपरेशन समुद्रगुप्त की शुरुआत हुई और अब तक आपने सुना होगा जितने भी बंदरगाह हैं वहां पर से जो ड्रग की रिकवरी हुई है उसमें सीधा सीधा पाकिस्तान का कनेक्शन आ रहा है और पीछे से आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है वो सामने आ रही है। लेकिन अभी तक जितनी भी ड्रग की रिकवरी हुई और कल जो 1,200 करोड़ की रिकवरी हुई उसमें एक नाम सामने आ रहा है। वो नाम है कराची में बैठे हाजी सलीम एलियस हाजी दाऊद का, जिसकी तस्वीर भी आज तक के पास मौजूद है। और ये जो जानकारी मिली है कि हाजी सलीम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर भारत में अलग अलग समुद्री रास्ते से ड्रग को भेज रहा है और जो ड्रग से कमाई होती है उसका कुछ हिस्सा अंडरवर्ल्ड के अलावा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को जा रहा है। तो एक साल के अंदर फरवरी 2022 से अब तक 40,000 करोड़ की जो ड्रग की सीज है वो एनसीबी ने नेवी के साथ और जो कोस्ट गार्ड है उसके साथ की है। आशुतोष, बहुत शुक्रिया अरविंद, इस खबर पर अपडेट दर्शकों को पहुंचाने के लिए आपका।